हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। हाँ जी, तो ये व्लॉग है मेरा संडे और संडे इवनिंग का व्लॉग है। तो हस्बैंड का भी ऑफ था तो आज का दिन काफ़ी बिजी रहता है। तो हमने सोचा कि चलो जो हमारा ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो रहा है वो भी ले आते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग के बाद सब अस्त व्यस्त ही हो रहा है। हम भी अब अच्छे से अभी सेटल नहीं हुए हैं और बहुत परेशानियाँ आती हैं कहीं पर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना, तो मन भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। तो फिर हम चल दिए थे शाम विशाल मेगा मार्ट, और यहाँ से हमें सभी सामान इजीली मिल जाता है। जो भी हमें नीड होती है वो सामान हमें यहाँ पर सही दाम पर मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बच्चे को भी संभाल रही थी और इतनी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करता है ऐसी जगह पर, और इसको तो ऐसा लगता है कि बस अब मुझे छोड़ दो और मैं ही सब कुछ देख लूँगा। तो ये सब देखना और बच्चे को संभालना तो हस्बैंड ही ये सब कर पाते हैं। वो ही अपना जो सामान मैं बोल देती हूँ, लिस्ट उनको दे देती हूँ, वो फटाफट से अपना जो बास्केट होती है उसमें डालकर और फिर लाइन में लग जाते हैं बिल पेमेंट के लिए। और इधर मैं गुड्डू को संभालती हूँ। इसको संभालना भी एक बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है। और कुछ तो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इस गर्मी में कहीं बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं होता। बहुत मुश्किल से मैं आई थी और वो तो हस्बैंड ने फोर्स किया था तो मैं आई, वरना मैंने बोला था कि देख लो आप ही ले आओ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, थोड़ा सा बाहर चलते हैं, घूमना हो जाएगा। तो तब जाकर मैं चली थी, वरना मन ही नहीं करता। इतनी भयंकर गर्मी है ना, तो इसमें तो बिल्कुल मन नहीं करता। शाम 5 बजे तक भी ऐसे रहता है कि बस अपने घर में ही रहो। तो हम लोग 6:30 बजे के आसपास घर से बाहर निकले थे, तो शाम हो गई, रात ही हो गई थी। तो हम अपना जो सामान था वो लेके चल दिए थे। तो लेकिन मन नहीं करता कि हाँ घर की तरफ मुड़े, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्मी। और तो बस ये जो गर्मी है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती और ऐसा मन करता है कि बस बाहर ही घूमते रहो। घर जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। तो ये सब देखते हुए और गर्मी को देखते हुए तो बस आजकल मैं अपना जो पहले वाली जगह थी उसी को मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। तो फिर हमें लेनी थी थोड़ी सी सब्ज़ी, क्योंकि रात के खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बनाऊंगी और इस तरीके से कोई सब्जी वब्जी बन जाए। तो हमने थोड़ी सब्ज़ी ले ली थी। हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी ले लेते हैं, फिर हाट से ले लेंगे कल। तो संडे नहीं, मंडे हाट लगती है वहाँ पर ना। और नहीं, संडे भी लगती है, लेकिन संडे को हस्बैंड ने बोला था कि लेट भी हो गए थे, हम लोग थक भी गए थे, तो हमने इसलिए वहाँ से नहीं लिया। और क्योंकि हाट थोड़ा आगे जाना पड़ता है, तो और हमारा घर थोड़ा पहले पड़ता है, तो फिर हम आगे की तरफ ये जो हमने सब्ज़ी ली थोड़ी सी, इसी से हमने अपना रात का खाना तैयार किया था। और फिर मैंने अपने कपड़े चेंज करके सभी ने, वो हस्बैंड और गुड्डू तो आराम से बैठ गए थे, लेकिन गुड्डू बीच बीच में आके ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो ना वीडियो भी नहीं बनाने देता, फ़ोन को तो ऐसे कहता है बस दे दो, जबकि अपने डैडी का फ़ोन नहीं यूज़ करता, मेरे ही फ़ोन के पीछे पड़ा रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ जल्दी से ये इधर उधर थोड़ा सा माइंड इसका एंगेज रहे और बिज़ी रहे अपने पापा के साथ, लेकिन ना ये फिर भी मेरे पास ही आ जाता है। तो इधर मैं कर रही थी खाने की तैयारी, और ये आलू और शिमला मिर्च हमने लिए थे। तो शिमला मिर्च को मैं कट करके और लंबी लंबी प्याज कट करके इस तरीके से बनाऊंगी। आलू को मैं बॉईल करके, आलू को क्या करती हूँ कि पहले छील के और धो के उसके बाद बारीक कट टुकड़े करके कुकर में सीटी लगा दूँगी। 2 सीटी लगाने के बाद, लेकिन इस बीच में गुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो थोड़ा मैं सोच रही थी कि इसको कैसे पहले मैं बिज़ी रखूं, तब जाके फिर मैं अपने आगे के काम करूं। तो कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, तो बस इसका यही रहता है सारा दिन, मतलब मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। मैं अगर कमरे में हूँ तो कमरे में आ जाएगा, अगर किचन में हूँ तो किचन में आ जाएगा, मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा। जबकि उसके डैडी भी उसके पास हैं, लेकिन वो ना अपने डैडी के पास तो जाते ही नहीं। कभी कभी होता है उसका मन कि हाँ डैडी के साथ बिज़ी रहे, लेकिन वो मेरे पीछे ज़्यादातर रहता है। तो ऐसे में काम करना ना बड़ी हेडेक लगती है, ऊपर से ये गर्मी। भगवान मौसम थोड़ा ठीक होना तो गर्मी भी बर्दाश्त की जाए, लेकिन गर्मी के साथ साथ ना जहाँ पर हम रह रहे हैं थोड़ी लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो गर्मी भी बर्दाश्त की जाए कि लाइट अगर प्रॉपर आ रही है तो वो सब भी सही रहता है कि चलो फिर भी चल जाता है, कूलर वगैरह चला के
लेकिन वहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मुझको तो बस बहुत ज़्यादा हेडेक ही रहती है कि हाँ किचन में मैं किस तरीके से काम करूँ। तो इधर बस बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेज करनी पड़ती है, देखेंगे आगे। तो इधर मैं गुड्डू को थोड़ा सा बातों में लगा रही थी। मैंने कहा चलो इधर मैं अपना फटाफट से काम कर लूँ, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी बनानी थी रात के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। तो बातें करते करते कोशिश यही करती हूँ कि हाँ बातें करते करते उसका माइंड ऐसा रहे कि वो फ़ोन ना ले, लेकिन वो कहाँ मानने वाला है। तो इधर भी वो मुझे बुला रहा है, कभी पानी दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, उसका यही लगा रहता है। तो ये है वो शिमला मिर्च, इनको मैं कट कर दूँगी और प्याज मैंने साथ के साथ कट कर दी गुड्डू के साथ बातें करते करते। तो उसने फ़ोन ले लिया था। तो ये वीडियो मैंने पता नहीं किस तरीके से शूट की। तो यहाँ मैंने प्याज लोहे की कढ़ाई में भून ली थी और उसमें मैंने जीरा और जो लंबी लंबी प्याज कट की हुई थी वो अच्छे से भून ली थी। और अच्छे से भूनने के बाद ही मैंने शिमला मिर्च इसमें डाली थी। और शिमला मिर्च डालने के बाद जो आलू मैंने बॉईल किए हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और इस सब्ज़ी में टमाटर ऐड नहीं किया था, और बिना टमाटर के भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी। तो इस सब्ज़ी को ना लोहे की कढ़ाई में बनाया था, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा था और टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। और जो शिमला मिर्च है वो काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी बनी थी, क्योंकि धीमी आंच पर भूना था, अच्छे से भूना था, तो अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो इसी बीच में गुड्डू भी आ रहा था और बीच में कभी इसको बिस्किट चाहिए, कभी नमकीन चाहिए, कभी पानी चाहिए। तो पानी को बाबा बाबा करके बोलता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ इसको पानी चाहिए। उसकी लैंग्वेज के अलग अलग कोड हैं, उन कोड को समझना पड़ता है। वो कोड या तो बच्चे की माँ समझ सकती है या फिर बच्चे के पापा समझ सकते हैं। अधिकतर तो वैसे जो बच्चों की माँ होती है वो ही समझती है, क्योंकि पापा तो अधिकतर अपनी जॉब पर रहते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन बच्चे की माँ होती है वो सब समझती है कि हाँ बच्चा क्या कह रहा है। तो इस तरीके से चलती है जी मेरी लाइफ। तो बीच बीच में मैं अपने हस्बैंड जी से बात कर रही थी, कह रही थी कि कल हाट जल्दी जाएंगे और सब्ज़ी वगैरह जो भी हमें लेके आना है वो जल्दी ले आएंगे, क्योंकि फिर रात को लेट खाना बनाओ और फिर लेट खाओ, वो सही नहीं रहता। तो इधर मैं आटा बना लूँगी और जो साइड में रखा है आटा वो जो रोटियां बनाएंगे तब उसके काम आएगा। तो इधर ये सब्ज़ी पक रही है और धीमी आंच पर मैंने ये पकाई थी, काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, हस्बैंड को भी खूब अच्छी लगी थी। तो इस तरीके से ये रात का खाना मेरा तैयार हुआ था। गुड्डू बीच में आ चुका था, उसने मुझसे फ़ोन ले लिया था, तो उस बीच में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। खाना खाने के बाद फिर मैं आई थी किचन को अपना क्लीन करने के लिए, और किचन को क्लीन करने के बाद फिर हमने किया था थोड़ा सा रेस्ट और मैंने अपने बच्चे को दिया था टाइम। तो इसी तरीके से चलती है मेरी वीडियो, क्योंकि बच्चे के साथ काम करना और वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होती है, और अब ये जानने भी लग गया है, तो थोड़ा सा ना इससे छिपा छिपा कर वीडियो शूट करनी पड़ती है कभी कभी। तो कोई नहीं, चलो। लेकिन क्या होता है ना कि मन में एक उमंग थी मेरे कि हाँ कभी मैं ये ब्लॉग इस तरीके से बनाऊंगी। बहुत पहले से मैं सोचती थी, तो उस टाइम पे तो इतनी अच्छी सुविधा भी नहीं थी नेट की, तो लेकिन अब सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, और इसी तरीके से मेरा जो संडे था वो फुल बिजी था। तो हस्बैंड की छुट्टी होती है तो कुछ ना कुछ फिर वो कहते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, तो अच्छा भी लगता है ना, एक तो छुट्टी मिलती है। तो इस तरीके से मैंने अपना संडे हस्बैंड के साथ एंजॉय किया। अच्छा लगता है फैमिली के साथ पूरा टाइम एक्सपेंड करना और एंजॉय करना। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।